ओम तत्सत्। वंशी विभूषितकरानन्निर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। भगवान ने ये बताया था कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, इतर जन, अन्य संसारी जन उसी का अनुसरण, उसी का अनुगमन करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्म करना शेष नहीं है। तीनों लोकों में मुझे किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संकल्प मात्र से सारे कर्म होते हैं और योग माया मेरे आदेश से सारे कार्य संकल्प मात्र से करती है। परंतु फिर भी मैं, और मेरे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं है कि जिसको मुझे प्राप्त करना शेष हो। फिर भी मैं कर्मणि वर्त एव च कर्मणि, कर्मों में ही वर्तता हूं, मैं निरंतर कर्मरत रहता हूं। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। यदि हम न वर्ते हम, यदि अहम न वर्ते हम, अगर मैं कर्म का अनुसरण न करूं, कर्म का पालन न करूं और किसी तरह से प्रमाद कर जाऊं, इसमें लापरवाही कर जाऊं, तो मेरे मार्ग पर ही चलेंगे सब। वर्तमान मार्ग मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः, मेरे वर्तमान का, मेरे मार्ग का ही सभी संसारी मनुष्य अनुसरण करेंगे। तो फिर ये संसार की क्या स्थिति होगी। इसलिए भगवान ने, हम देखते हैं कि जन्म से ही कर्म करना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ जैसे ही कंस के कारागार में और गए, डलिया में रख के बसदेव जी ले गए और सबसे पहले यमुना जी पार कर रहे थे तो अपना कर्म किया। यमुना महारानी पटरानी हैं, रवि तनुजा रवि की पुत्री हैं, तो यमराज और यमुना भाई बहन हैं दोनों, तो वो पटरानी है भगवान की यमुना। तो यमुना जी चरण स्पर्श करने को, भगवान के चरण स्पर्श करने को ऊपर बढ़ी, तो भगवान ने अपना चरण नीचे लगा दिया और यमुना जी को स्पर्श करा दिया। चरण छूकर यमुना जी का जल धीरे धीरे उतर गया। यहाँ से उन्होंने कर्म करना प्रारंभ कर दिया और गोकुल में जाकर भी कर्म करना प्रारंभ किया। जैसे ही पूतना आई, स्तनों से विष लगाकर पूतना का उद्धार किया और उसको मातृगति दी। वहां से उसको मातृगति दी कि मैंने इनका दूध पिया है इसलिए माता की गति देता हूं इनको, तो मातृगति दी। कर्म करना वहीं से अघास और बकास और जाने कितने कितने दानव आए, उनका सबका उद्धार किया। काली नाग का मर्दन किया और वहां से काली नाग को हटाया, क्योंकि यमुना जी का जल विषाक्त हो रहा था, जीव जंतु मर रहे थे और भी गायें विषयुक्त जल को पीती थी, तो वो गायें मर रही थी, इसलिए काली नाग को वहां से हटाया, काली दमन किया। तो कर्म करना बचपन से ही प्रारंभ किया और अंत समय तक भगवान कर्म करते रहे। अंत समय तक वृंदावन से चले गए, गोपियों ने कहा कि यहाँ रहो, आप बोले मैं आऊंगा आऊंगा, लेकिन फिर कंस वध के बाद जरासंध से युद्ध हुआ, फिर प्रवर्तन गिरी पर चढ़ गए। उसके बाद पूरा महाभारत कराया, फिर द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बन के रहे 125 वर्ष 6 माह है 21 दिन भगवान रहे इस धराधाम पर। फिर गोलोक को प्रयाण कर गए, लेकिन निरंतर कर्तव्य कर्मरत रहे। तात्पर्य है, तो भगवान फिर कहते हैं, उत्सीदेरुमे कुर्या न कुर्यां लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामि प्रजा। यदि मैं कर्म करने में न बरतूं तो ये प्रजा में संकरता फैल जाए, वर्ण संकरता फैल जाए और मैं प्रजा का विनाश करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। इसलिए सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्ति कीश्वर लोक संग्रहम। इसलिए मैं जिस प्रकार कर्तव्य कर्मरत रहता हूं, तो अगर कोई आसक्त होकर भी कर्म कर रहे हैं, जो विद्वान नहीं है, मूढ़जन है, आसक्त भाव से भी कर्म कर रहे हैं, तो विद्वान उनको विचलित न करे। विद्वान उनको विचलित न करते हुए स्वयं अनासक्त भाव से कर्म करे, लोक संग्रह के लिए कर्म करे, वो भगवदर्थ कर्म करे विद्वान। तो विद्वान दूसरों को देख कर ऐसा नहीं कि वो लोग आसक्त भाव से कर रहे हैं तो मैं भी करूं। विद्वान तो अपने तरीके से ऐसे कर्म करे लोक संग्रह के लिए, जिस प्रकार राजा जनक लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे। उनका स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं था कि संसार चलता जाए, प्रजा की भलाई हो, और भगवदर्थ कर्म करते थे, भगवान को समर्पित कर देते थे। तो इसलिए भगवान ने ये मना भी किया है।
न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानं कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। उनकी बुद्धियों में भ्रम उत्पन्न न करे। जो अनासक्त भाव से कर्म नहीं कर पा रहे किसी तरह, वो तो विचलित हो गए, और जैसे भी कर्म कर रहे हैं तो उनको विचलित न करे। विचलित करने से भी अकर्मण्य हो जाएंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, कर्म करना ही छोड़ देंगे, कर्म से विरत हो जाएंगे, अकर्मण्य कहलाएंगे। तो इसलिए उनको विद्वान स्वयं अनासक्त भाव से कर्म करे, उनको जैसे भी कर्म कर रहे हैं उनमें लगा रहने दे। क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति भगवान की माया को ही कहते हैं। तो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। संसार के समस्त प्राणी, चाहे साधु संत महात्मा कितने भी पहुंचे हुए हों, सभी त्रिगुणों से युक्त हैं। किसी में सतोगुण का अधिक है, रजोगुण का अधिक है, किसी में तमोगुण का अधिक है। तो सतरज तम सब में पाए जाते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें सतरज तम न हो, तीनों गुण। तो प्रकृति के तीनों गुण स्वतः कर्म करते हैं और गुण गुणों में ही वर्तते हैं, और कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं। मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। जैसे जब तमोगुण का प्राबल्य अधिक होगा शरीर में, तो आलस्य, प्रमाद, अधिक निद्रा आएगी तमोगुण के प्राबल्य से। तो तमोगुण का धीरे धीरे जब प्रभाव हटेगा, हम रजोगुण सतोगुण की ऊपर उठेंगे, तो ये सारी जो मन के विकार हैं, अवसाद है, विषाद है, वो सब प्रसाद की ओर अग्रसर होगा जब सत्व गुण बढ़ेगा, और प्रसन्न होकर के हम भगवान का कार्य स्वधर्म का पालन करेंगे। तो प्रकृति के तीनों गुण कर्म करते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। हमने अपने आप को कर्ता समझ रखा है, जबकि आत्मा तो अकर्ता है। अहंकार, मैं करता हूं ये कर्म, मैंने यज्ञ कराया, मैंने एक किया, अहंकार में डूब करके बंध जाते हैं। यहीं पर अपने आप को कर्ता मानकर हम कर्म बंधन से बंध जाते हैं। इसलिए अपने आप को अकर्ता माने, और ये ज्ञान योग का विषय है। अपने आप को अकर्ता माने और कर्तत्वाभिमान से रहित होकर, देहाभिमान से रहित होकर, कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप क्रियाएं चल रही हैं, मैं इसका करता नहीं हूँ, ये ज्ञान योग का विषय है, ऐसा माने। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु, तत्व को जानने वाला मनुष्य, हे महाबाहो, हे आजान बाहु अर्जुन, तुम्हारी भुजाएं, आजान बाहु उनको कहा जाता है, महाबाहु जिनकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे बड़े सुखी और सूरवीर होते हैं। भले ही किसी कारणवश अर्जुन ने कुछ अपने प्रारब्धवश कष्ट उठाए हों वनवास आदि में, लेकिन इसके बाद भी वे अंत में सुखी रहे और सूरवीर रहे, और विश्व में अर्जुन का नाम है, और वो नरोत्तम कहलाते हैं, नर कहलाते हैं, भगवान नरोत्तम है। तो नरोत्तम के साथ रहने से उनका कर्म अत्यंत उत्तम रहा, उनको प्रणाम किया जाता है। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। नर अर्जुन है और नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो उनसे कह रहे हैं वो कि गुण कर्म विभाग आयो, गुण और कर्म का विभाग समझो। गुण विभाग और कर्म विभाग अलग अलग हैं, उन दोनों का विभाग समझो। गुण विभाग में आती हैं पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, और पांच उनके इंद्रियों के विषय, और मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, ये सब गुण विभाग में आते हैं। और उनके अनुसार जो कर्म करते हैं, जिन कर्म इंद्रियां विषयों में जाती हैं, इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयान्याहु, कठोपनिषद, कठोपनिषद में लिखा है इंद्रियां घोड़े हैं, और बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है। तो इंद्रियां जब विषयों में विचरण करती हैं, तो मन इति मत्वा न सज्जते, ये माने ज्ञानी कि गुण गुणों में ही बरत रहे हैं और आसक्त न हो। भले इंद्रियां विषयों में विचरण करें, लेकिन गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, ज्ञानी ये समझे। और इति मत्वा न सज्जते, और बंधे नहीं, आसक्त न हो, डिटैचमेंट बना रहे, अटैचमेंट न हो, ये ध्यान रखे, इस प्रकार से कर्म करे। क्योंकि प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशु तान कृत्स्न विदो मन्नान कृत्स्न भिन्न विचालयेत। वही बात भगवान ने फिर कही कि वे सम्मूढ़ पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर के, गुण और कर्म में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, उनको कृत्स्नम मन समस्त विद्वान लोग उनको, उन मंद बुद्धि वालों को विचलित न करे, उनको कर्म से विचलित न करे। तान कृत्स्न विदो मन्नान कृत्स्न भिन्न विचालयेत, उन समस्त को विचलित न करे, उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अन्यथा वे कर्म पथ से और एक तरफ होकर बैठ के अकर्मण्यता में लिप्त हो जाएंगे, अकर्मण्य बने रहेंगे, कुछ कर्म करेंगे ही नहीं। इसलिए एकदम से अनासक्ति नहीं आती है,
प्रारंभ में आसक्त होकर कर्म करें, फिर धीरे धीरे वो अनासक्ति की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मानकर उनको रोके नहीं, उनको अपने पथ से विचलित न करे। अब भगवान बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा निराशीन निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सर्वाणि कर्माणि समस्त कर्मों को मेरे लिए समर्पित कर दे। संन्यास माने समर्पित कर दे। किस प्रकार? अध्यात्म चेतसा, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आत्मा के अधियात्मनि इति अध्यात्मम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव ही अध्यात्म कहा जाता है, अष्टम अध्याय में है। स्वभाव माने अपना, अपना भाव, आत्मा आत्म भाव। तो वो उस अध्यात्म चित्त से समस्त कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। और फिर क्या करे? निराशीन निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर, बिना किसी आशा के, किसी से कोई आशा न रखे, अपने परिवारजनों से, ग्रामीण जनों से, देश के लोगों से, अपने मित्रों से, भाई बंधुओं से, कुटुंबियों से कोई आशा न रखे, भगवान पर ही आश्रित होकर के, निराशीन निर्ममो भूत्वा और ममता रहित होकर के, और युद्धस्य विगतज्वरा, भूत्वा माने होकर, और युद्धस्य माने युद्ध करो, विगतज्वरा, ज्वर माने होता है ताप बुखार, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है संताप। तो अर्जुन विषाद मोह सब में डूबा हुआ अवसाद होकर के संतप्त हो रहा था, संतप्त चित्त वाला हो गया था, इसलिए भगवान ने ज्वर शब्द का उपयोग किया है कि इसे तो संताप हो रहा है, तो ये संतप्त चित्त। तो उन्होंने कहा कि हे पार्थ, तुम समस्त कर्मों को मन से, अध्यात्म से, आत्मा से मेरे लिए समर्पित करके, बिना किसी आशा रहित होकर के और ममता रहित होकर के, संताप रहित होकर युद्ध करो। वहां तो अर्जुन से युद्ध करने का अर्थ है, लेकिन अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, अर्जुन जीव है और हमारे प्रतिनिधि हैं अर्जुन। तो उनको निमित्त बना के भगवान हमसे बात कर रहे हैं। आज की प्रासंगिकता गीता की ये है कि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हमसे कह रहे हैं कि हम युद्ध करें। युद्ध किससे करें? वो ही बात आ रही है, आसुरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करें जो हमारे अंतर्मन में आसुरी संपदा बढ़ रही है और देवी संपदा घट रही है। आसुरी संपदा देवी पर हावी हो रही है, तो देवी संपदा बलवती हो और आसुरी संपत्ति का विनाश करे या उसको नष्ट प्राय करे, पूर्णता विनष्ट न हो तो नष्ट प्राय करे, और उसको नियंत्रित करके, कंट्रोल्ड करके, और अपने मन को संयत चित्त करके हम अपने स्वकर्तव्य कर्म में लगे रहें। युद्ध शब्द का यही अर्थ है हमारे लिए। हमारे लिए युद्ध शब्द का अर्थ स्वकर्म करना और अनासक्त भाव से कर्मयोग का आचरण करना, ये युद्ध शब्द का अर्थ है। इसलिए हम अर्जुन बनकर, अर्जुन की तरह अध्यात्म चेतसा, मन से और अध्यात्म से, चित्त बुद्धि सब अहंकार से पूरे कर्म भगवान को समर्पित करके हम बिना किसी आशा रहित होकर, ममता रहित होकर और संताप रहित होकर अपना स्वकर्तव्य कर्म करें। ये भगवान का इस श्लोक में संदेश है। 3:30 में अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये भगवान का मत है। आगे भगवान ने इसको अंडरलाइन किया है। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं, ये मे मतमिदं, इदं मम मतः, मम मतम अस्ति, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा मत है, इसका नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो समस्त मानव के लिए है। मानवाः शब्द का अर्थ कई जगह नर आया है, गीता में कई स्थानों पर मानवाः आया है। मानवा मतलब विश्व मानव के लिए है गीता का उपदेश, बिना किसी वर्ण के भेदभाव के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, सबके लिए, स्त्री पुरुष नपुंसक, जो स्त्री नहीं है पुरुष नहीं है, किन्नर शब्द गलत कहते हैं, किन्नर तो अलग योनि होती है, स्त्री पुरुष नपुंसक सबके लिए है। इसलिए मानवा शब्द आया है, मानवा और बहुवचन में आया, यानी ये उपदेश विश्व मानव के लिए दे रहे हैं भगवान कि जो मेरे इस मत का अनुष्ठान करते हैं, जो मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, उनमें 2 शर्तें और दी हैं नीचे, श्रद्धावान होकर, श्रद्धावान तो अनसूयंतो, असूया कहते हैं दोष दृष्टि को, और अनसूया माने निर्दोष, दोष दृष्टि ना हो, निर्दोष भाव से, बिना दोष दृष्टि रहित होकर और श्रद्धावान होकर जो इस मेरे मत का पालन करते हैं, उसका फल क्या है? चतुर्थ पाद में, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वे भी समस्त कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ये कर्मयोग का है श्लोक। वे भी समस्त कर्म बंधन से छूट जाते हैं जो उपरोक्त मत का 3:30 का पालन करते हैं। कैसे? दोष दृष्टि रहित होकर,
श्रद्धावान होकर जो मेरे इस मत का पालन करते हैं वो भी समस्त कर्म बंधन से छूट जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा है विशेष गूढ़ार्थ, क्या है? प्रारब्ध, केवल प्रारब्ध से नहीं छूटते। प्रारब्ध से इसलिए, प्रारब्ध से तो ज्ञानी भी नहीं छूटते। प्रारब्ध तो छूटे हुए तीर के समान है कि तीर छूट गया तो वो लगेगा ही। तो प्रारब्ध के अनुसार जितना कर्म फल भोग है उसको यहीं भोग करके फिर शेष कर्मों को क्रियमाण संचित कर्मों को से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति उनको हो जाती है। पर जितना प्रारब्ध शेष रहता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है, ये इसका गूढ़ अर्थ है। हर जगह है प्रारब्ध का भोग तो करना ही चाहिए। और समस्त जो अंत में क्या ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं साधु संत भी, तो वो अपने प्रारब्ध का भोग कर रहे होते हैं कि जो प्रारब्ध लेके आए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको अगले जन्म के लिए, जन्मांतर के लिए हो जाएगा वो प्रारब्ध। इसलिए उसको यहीं भोग कर तब वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो मुच्यंते तेपी कर्म भी, वे समस्त प्रारब्ध कर्म का फल भोग कर समस्त कर्मों से मुक्त होकर के ऐसे मानव जो है मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस कर्म बंधन से मुक्त होकर जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अन्यत्र ये कहा गया है, वो अनामय पद को ज्ञानियों के लिए कहा गया है। ये पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय पद को प्राप्त करते हैं, जिस पद का कोई नाम ही नहीं है, जिस पद का नाम भी नहीं है, माने भगवान आनंद आनंद ही के समान हो जाते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्ययानात्, आनंद नहीं बन जाते लेकिन आनंद प्राप्त कर लेते हैं। आनंद तो भगवान ही है, भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मुच्यंते तेपी कर्म भी कहा है कि प्रारब्ध भोग कर समस्त कर्मों से मुक्त होकर वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये 3:31 का भाव है। अब आगे भगवान व्यतिरेक भाव से बताएंगे, जो इसको नहीं मानते वो क्या, उनका क्या फल होगा, ये अगले विमर्श के अगले चरण में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज वाणी को विराम देते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।